काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हल्के फाल अर्थात शील के टकराने के कारण ही इस बालिका के बारे में पता चला है, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाए। ये क्या है अनुज रावण? ज्येष्ठ भ्राता कुबेर, देखिए ना आपके सैनिक हमसे भी लंका में रहने का राजस्व मांगने लगे। हमने उनसे कहा भी कि हम लंकापति कुबेर के भाई हैं, किंतु वे हट करने लगे। इसलिए हमें भी लंका में रहने का कर चुकाना पड़ा। ये वही कर है और हम चाहते हैं कि आप इसे लंका के कोषागार में जमा करवाते। बल ही नहीं, बलवान की दासी होती है राजसत्ता, शक्ति, सामर्थ्य और साहस, और यही सिंहासन के पाए हैं। वैश्रवण कुबेर, हम अपने लक्ष्य से चूके नहीं हैं। भाई हो तुम मेरे, केवल इसलिए हमने तुम्हारे प्राण नहीं हरे। लंका के वास्तविक अधिकारी हम हैं, और यदि तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम्हारा शीश इसी प्रकार किसी थाल की शोभा बना होगा। रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। अब लंका में यक्षों का नहीं अपितु राक्षसों का शासन होगा। वयम रक्षा, हम रक्षा करेंगे उन सबकी जो हमारी संस्कृति और धर्म अपनाएगा, और जिसे स्वीकार नहीं तो केवल मृत्यु योग्य होगा। उसका शीश इसी प्रकार धड़ से अलग होकर किसी थाल में पड़ा होगा। अहम ब्रह्मास्मि। ये तो एक दिन होना ही था। पहले शरण लो, फिर अवसर मिलते ही सब पर अपना अधिकार कर लो। यही तो रक्त संस्कृति है। सत्य कहा गरुड़देव। उसके पश्चात महर्षि विश्रवा के कहने पर कुबेर ने लंका को छोड़कर महादेव के कैलाश धाम के निकट अलकापुरी बसाई और वहां रहने लगे। इस प्रकार लंका पर रावण का राज पुनः स्थापित हो गया। रक्ष संस्कृति में अधर्म
अन्याय और दुराचार को ही धर्म मानते हैं। बाल्य अवस्था से ही अत्याचार करने में आनंद लेना राक्षसों का स्वभाव बन जाता है। किंतु सनातन धर्म में न्याय, सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए कैसे हमारे रामलल्ला अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गुरु माता, ये स्वस्तिक होता क्या है? ये एक प्रकार का पवित्र यंत्र है। इसकी ये विशिष्ट रचना जहां पर भी बनाई जाती है वहां सौभाग्य, सुख, समृद्धि, शुभ काम में वृद्धि होती है। तब तो ये सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को अपने अपने घर में बनाना चाहिए। सत्य कहा लक्ष्मण। इसको बनाने की भी एक विशिष्ट विधि है। हल्दी या सिंदूर से इन पंक्तियों को बनाए जाते हैं। देखो, ऊपर की ओर पंक्ति को कहते हैं धर्म, दाएं की ओर पंक्ति को कहते हैं अर्थ, नीचे की ओर पंक्ति को कहते हैं काम और बाएं की ओर पंक्ति को कहते हैं मोक्ष। इस प्रकार इसे बनाने में व्यक्ति को अधिक लाभ होता है। बेला, इसे लो। राम, तुम्हें स्मरण है ना, आज से 3 दिवस पश्चात शिवरात्रि है। जी गुरु माता, मुझे भली भांति स्मरण है। मेरी इच्छा है कि इस बार सरयू नदी में पाए जाने वाले गोल पाषाण को शिवलिंग की भांति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करूं। उचित है माता। मैं जाकर सरयू नदी से गोल और चिकने पाषाण चुनकर सर्वश्रेष्ठ पाषाण ले आऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम अकेले नहीं जाओगे। निषाद कुमार तुम्हारे साथ जाएंगे, कारण उन्हें यहाँ के मार्गों का भले भांति ज्ञान है। जो आज्ञा गुरु माता। सारण, यही उचित अवसर है। हम राम को बंदी बना सकते हैं। प्रतीत होता है कैलाश धाम पर महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव का आरंभ हो रहा है। ओम शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा। हमने जो आपको पुष्प पत्र अर्पित किए थे, देखिए उनसे कितने सुंदर स्वस्तिक की रचना हुई है। हाँ देवी,
स्वस्तिक महाकल्याणकारी यंत्र रचना है। स्वस्तिक शब्द सु और अस्थि के मेल से बना है। सु अर्थात शुभ और अस्थि अर्थात होना, शुभ होना। ये स्वस्तिक का चिन्ह जगदीश्वर विष्णु नारायण के नित्य धाम वैकुंठ धाम का प्रतीक है देवी। वैकुंठ, जहां कुंठा का कोई स्थान नहीं। परंतु देवेश्वर, ये वैकुंठ धाम ब्रह्मांड में कहां स्थित है? देवी, आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं। आप तो अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ ज्ञात कर सकती हैं। देव, आपके होते हुए मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग की क्या आवश्यकता है? और फिर आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद तो अनुपम ही है। देवी, देखिए, वो तारा मंडल 7 तारों की एक विशिष्ट रचना। हाँ स्वामी, वो सप्तऋषि है। सप्तऋषि मंडल के ऊपरी 2 तारों से एक दिशा में सीधी रेखा में देखें तो वो रेखा एक तारे से जाकर मिलती है और वो तारा है ध्रुव तारा। वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। वसंत ऋतु में सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के ऊपरी स्थान पे दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम स्थान, वर्षा काल में दक्षिण में और शीतल काल में पूर्व में सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है। इस प्रकार ये सप्तऋषि तारा मंडल ध्रुव तारे को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर घूमते हुए अंतरिक्ष में स्वस्तिक का प्रतीक चिन्ह निर्मित करता है। इसी के केंद्र में स्थित ध्रुव तारे के ऊपर वैकुंठ लोक में विराजते मेरे आराध्य प्रभु श्री हरि नारायण अपने प्राण वल्लभ देवी लक्ष्मी के साथ। देवी, जब तक सप्तऋषि मंडल लयबद्ध गति से अपने पद पर अग्रसर रहता है तब तक सृष्टि चक्र नियमित बना रहता है। सृष्टि सुचारू रूप से संचालित होती रहती है। किंतु जब संसार में दुराचार और पापाचार सीमा से अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो सप्तऋषि मंडल की गति में परिवर्तन आने लगता है और वो संकेत है प्रलय का। तब मेरा तृतीय नेत्र खुल जाता है और आरंभ होता है महासंहार का। समस्त संसार नष्ट हो जाता है
एक कल्प से दूसरे कल्प में प्रवेश करके एक नए सृष्टि निर्माण की स्थापना के लिए। श्री हरि और मुझ हर में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है देवी, किंतु जगत कार्यों के संपादन के लिए हम पृथक हो जाते हैं। श्री हरि मेरे आराध्य है और मैं उनका इष्ट देव। देवी, श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी के दर्शन नहीं करेंगी आप? वो देखिए। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। राम, ये नहीं निषाद भैया, पाषाण गोल और चिकना होना चाहिए। उचित है राम। हाँ, ये पाषाण उचित है शिवलिंग के लिए। क्या होने लगा? भंवर जैसा कुछ है। ये ऊपर की ओर उड़ रहा है, चक्रवात की भांति। ये चक्रवात ही है राम, मायावी चक्रवात।
इस चक्रवात से निकलना तुम्हारे लिए असंभव है राम। ये चक्रवात सीधा तुम्हें लंका लेकर जाएगा। ये निषाद कुमार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। राम, मेरे राम को कोई बचाओ, वो संकट में है। कोई है, मेरे राम को बचाओ, बचाओ मेरे राम को। राम, 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 अरे कोई मेरे राम को बचाओ। अवधूत जी, मेरे मित्र को बचा लीजिए। अवधूत जी, वो संकट में है, उसकी रक्षा कीजिए अवधूत जी। अवधूत जी, नेत्र खोलो अवधूत जी, वो चक्रवात में फंस गया है। अवधूत जी, किसी मायावी शक्ति ने किया है ये। अवधूत जी, मेरे मित्र को बचा लीजिए अवधूत जी। अवधूत जी, मेरे मित्र को बचा लीजिए। मेरे राम को बचा लीजिए अवधूत जी। मेरे राम को बचा लीजिए। मेरे राम को बचा लीजिए अवधूत जी। मेरे राम को बचा लीजिए अवधूत जी। मेरे राम को बचा लीजिए अवधूत जी। अवधूत जी, मेरे मित्र को बचा लीजिए अवधूत जी, उसके प्राण संकट में हैं। मेरे प्राणों की आपने रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद से पेट नहीं भरता बालक। उचित है, चलिए हमारे गुरुकुल। गुरुकुल में आपके प्रवेश के लिए मुझे गुरुदेव से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेनी पड़ेगी? मुझे तीव्र भूख लगी है, मैं भीतर जा रहा हूँ। नहीं 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 अवधूत जी, ऐसा मत करिए। मुझे और राम को दंडित होना पड़ेगा। राम को दंडित होना पड़ेगा? किंतु क्यों? धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है, अंत यही है, श्री राम जय जय राम। सीमित
अद्भुत और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया